यूं तो कुत्तों के काटने की कई घटनाएं हुई है, लेकिन राजधानी के मोतीनगर इलाके में हुई एक दर्दनाक घटना में 3-4 कुत्तों ने एक 3 साल की बच्ची पर उस वक्त हमला कर दिया जब बच्ची कुरकुरे खा रही थी, जिसमें बच्ची बुरी तरह से जख्मी हो गई और अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल घटना 17 दिसंबर की है, जब डीएलएफ कॉम्प्लेक्स के अंदर बनी झुग्गियों में रहने वाली 3 साल की बच्ची अपनी मां के साथ पार्क में आई थी। उसकी मां इस पार्क में पौधों की देखरेख का काम करती है और बच्ची पार्क में खेल रही थी। तभी उस पार्क में अक्सर घूमने वाले 3-4 कुत्तों ने बच्ची पर हमला कर दिया। जब इस घटना को देखकर बच्ची की मां ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की तो कुत्तों ने मां पर भी हमला कर दिया। इसके बाद शोर मचाने पर कुछ लोग भाग कर आए, तब जाकर कुत्ते वहां से भागे। हालांकि जब तक बच्ची को अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बच्ची की मां के अनुसार जब भी पार्क में अपनी 3 साल की बच्ची को लेकर आती थी तो यह कुत्ते भी वहां आते थे और बच्ची कुत्तों के साथ खेलती भी थी। उन्हें कभी इस बात का डर नहीं लगा कि कुत्ते इस तरह से उस पर हमला कर देंगे। लेकिन 17 दिसंबर को बच्ची कुत्तों के साथ खेल रही थी, तभी अचानक क्या हुआ कि कुत्तों ने एक साथ हमला कर दिया। बाद में पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई और बच्ची का पोस्टमार्टम भी कराया गया, लेकिन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। पूरा मामला हम काम कर रहे थे से यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे से वहाँ पर से अब बच्ची के हाथ में कुरकुरा था खाने के लिए हमने दिए थे, सब दिन देते थे बच्ची को। सो खाने के लिए दिया था, सब खाने के लिए कुत्ते ने दौड़ा था कि किसके लाजे दौड़ा था से हमको पता नहीं है। सो हमने रोवे की आवाज़ सुना, सो फिर हम अपनी बच्ची के पास आए। सो बच्ची के पास आए, फिर बच्ची को हमने छुड़ाने गए, सो कुत्ता ने हम पे हमला कर दिया। सो हम पे हमला कर दिया। सो फिर हम इसकी पापा को बोले कि लक्ष्मी देखो अपनी लड़की का ने कुत्ता खा रहा है। सो उन्हें आया से उन्हें फिर लाठी लेके सो कुत्ता का हमसे छुड़ाया। सो बच्ची का ना फिर जब वो बच्ची का काट खाए थे, यहाँ पर काट खाए थे, पूरी शरीर काट खाए थे, यहाँ पर काट खाए थे, तो फिर भी हमने बेहोश हो गए। ये नहीं पता कि हमें बच्ची का कहाँ पहुँचा। 3-4 कुत्ते थे। इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि डीएलएफ प्रशासन ने बच्ची के परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। वहीं डीडीए की तरफ से भी आर्थिक मदद का आश्वासन मिला है।